बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अल्कोहल के कुछ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले उसके केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे कि अल्कोहल में किस किस प्रकार का प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन, फिर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बनिस्बत बहुत कम होता है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब आंशिक धन आवेश, और ऑक्सीजन जो है उसकी बनिस्बत बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। पुनः आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर आइएगा तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन का उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसलिए इसके बीच जो बॉन्ड होता है वह पोलर होता है। कहने का सेंस है वह ध्रुवीय होता है। तो इसके बीच जो बॉन्ड पोलर होता है, तो इसका वजह आपने सुना। तो देखिए, अल्कोहल जो है आप अभी देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब अल्कोहल का रासायनिक गुण। तो कार्बन पर ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया पार्शियली निगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन द कंपैरिजन ऑफ कार्बन। तो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है, और इसलिए ये पोलर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ध्रुवीय बंध बनाते हैं। पुनः आप देखिए, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। वजह आप जान रहे हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होता है, ज़्यादा, इसलिए इस पर क्रमशः पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये पोलर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये बंध पोलर होते हैं। अतः इसमें दो प्रकार का क्लीवेज होता है। क्लीवेज आप समझ रहे हैं, विखंडन, टूटना। तो इसमें दो प्रकार का क्लीवेज होता है, और इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं भी होती है। ये आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि कितना प्रकार का इसमें रिएक्शन होगा और कितना प्रकार का क्लीवेज संभव है। इसमें जो क्लीवेज है, इसमें जो विखंडन है वह दो प्रकार का संभव है। एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और एक आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो जिसकी वजह से इसमें दो प्रकार के रिएक्शंस संभव हैं। और दूसरा बात आप जानिए, तो क्या जो संपूर्ण अल्कोहल सिस्टम है, तो अल्कोहल सिस्टम को आपने क्या देखा? ये लीजिए ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका हो गया कार्बन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। तो इस पर आपका पार्शियली पॉजिटिव, इस पर आपका पार्शियली पॉजिटिव, इस पर आपका पार्शियली नेगेटिव। इसलिए जो क्लीवेज बनता है, दो जगह क्लीवेज होता है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्लीवेज होता है। और साथ ही साथ जो ये पूरा अल्कोहल सिस्टम है, ये जो पूरा अल्कोहल सिस्टम है, यही पूरा अल्कोहल सिस्टम है, और दो प्रकार का आप देख रहे हैं। एक आप गौर कर रहे होंगे, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और एक आप गौर कीजिए कार्बन और ऑक्सीजन। तो
इसके अलावा एक चीज़ आप और देखिएगा कि संपूर्ण अल्कोहल सिस्टम जो है ये एक स्पेशल रिएक्शन देता है, और यही कारण है कि इसमें यही सब प्रश्न आपको कभी कभार 2 मार्क्स में पूछ देता है, कारण बताने वाला। क्या कारण है कि अल्कोहल दोनों प्रकार का अभिक्रिया देता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इन द सेंस नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रोफाइल्स इन द इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो वजह क्या है? तो ये वजह ही था कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो क्लीवेज होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स दोनों जैसा कार्य करता है। ये तो रीज़न हो गया इसका। अब आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में जो क्लीवेज होता है, जो विखंडन होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड के बीच में जो क्लीवेज होता है, विखंडन होता है, जिसके कारण अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है। ये आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल जैसा कार्य क्यों करता है, नाभिक स्नेही जैसा वर्क क्यों करता है। तो बॉन्ड आपको दिमाग में रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज। तो ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इसलिए अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल जैसा कार्य करता है। और देखिए ये प्रोटॉन को जिसको आप हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, इसको हटा देता है, इसको रिलीज़ कर देता है, इसको रिलीज़ कर देता है। यहाँ से आप जो ये बॉन्ड देख रहे हैं, इस हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है, और यही हाइड्रोजन जब इस ऑक्सीजन पर आएगा और यदि आप कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यहाँ पर आप देते हैं, तो वह उसको एक्सेप्ट करेगा और इसको ही हटा देगा। इस यहाँ से ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, और इसलिए अल्कोहल वर्क करने लगता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स का। तो वजह जानिए, 2 वजह आपने अभी सुना। एक, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो आपको इसकी वजह से अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है, और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता है तो वह इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। और आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि अल्कोहल दोनों जैसा कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जैसा कार्य क्यों करता है? बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज, और वो देता क्या है, प्रोटॉन। उसका प्रोटोनीकरण होता है, वह प्रोटॉन को देता है। और अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य क्यों करता है? तो क्या दिमाग में रखना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसका क्या होता है, विखंडन। और इस विखंडन की वजह से ये जो इसके पास एक्स्ट्रा कैटायन रहता है, एक्स्ट्रा जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट करने का लक्षण आ जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रॉपर्टी आ जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को, मतलब नेगेटिव एलिमेंट को अपनी ओर एक्सेप्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स। अब आप अल्कोहल द्वारा जो आपने ये देखा कि ये दोनों प्रकार का कार्य कर सकता है, कौन कौन सा कार्य कर सकता है? तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल का कार्य कर सकता है। इसकी वजह से ये कई एक प्रकार का रिएक्शन देगा। अल्कोहल में कई एक प्रकार का रिएक्शन होगा, और कौन कौन सा रिएक्शन ये दे सकता है? तो देखिए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग
रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, जो बॉन्ड का विखंडन होगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अभी आपको देखना है। मतलब अभी आप कौन सी अभिक्रिया को देखेंगे? अभी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड क्लीवेज होता है उसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं सम्मिलित है, उसमें कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेगा। तो इसका मतलब अब देखिए, आप देखिएगा रिएक्शन विथ मेटल, अब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अभी आप ये शो कीजिएगा कि अल्कोहल में एसिडिक नेचर होता है, मतलब अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अल्कोहल की प्रकृति होती है तो एसिडिक, अल्कोहल की प्रकृति होती है तो एसिडिक, ये आप दिमाग में रखिएगा। तो एसिडिक नेचर देखना। देखिए अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल हुआ, ये हो गया आपका एसिड। यहाँ पर हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया, बेस आप प्रीवियस क्लास से ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया, आप यहाँ पर ये समझ के चलें कि ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस है। और अल्कोहल के एसिडिक नेचर को देखना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो ये आप देख रहे हैं, इसी के बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये टूटेगा। तो दिया आपका एल्कोक्साइड, दिया आपका एल्कोक्साइड, ये क्या हो जाएगा? कंजुगेट, ये आपका हो जाएगा कंजुगेट बेस। और यहाँ देखिए अटैच देख रहे हैं ये बेस के साथ हाइड्रोजन को, तो ये क्या हो जाएगा? कंजुगेट एसिड। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड। तो आप यहाँ पर ये देखिएगा, ये एल्कोक्साइड है, ये एल्कोक्साइड है, और इसी का रिएक्शन अभी आप पढ़िएगा। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि अल्कोहल में एसिडिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसमें अम्लीय गुण पाया जाता है, इसलिए वह स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा। तो आपको क्या देगा? कंजुगेट बेस देगा और कंजुगेट एसिड देगा। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस से आपने क्या करवाया? रिएक्शन। अब हम लोग अल्कोहल के कुछ अन्य केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे कि अल्कोहल में एसिडिक नेचर होता है ड्यू टू प्रोटॉन डोनर। तो इसने प्रोटॉन दिया, और अभी आपने देखा कि इसको अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया गया तो कंजुगेट आपका क्या मिला? एसिड। और कंजुगेट आपका क्या मिला? बेस। तो कंजुगेट बेस और कंजुगेट आपको एसिड मिला। तो आपने ये अभी देखा कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब अगर इसका कंपैरिजन H2O के साथ किया जाए तो H2O जो है उससे ज़्यादा प्रोटॉन डोनर होता है। इसका मतलब वह ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, वह ज़्यादा प्रोटॉन दाता होता है। इसलिए H2O जो है वह अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। कहने का सेंस क्या है कि जो जल है वह स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन ये प्रोटॉन को दे सकता है, प्रबल प्रोटॉन डोनर होता है, इसलिए जल जो है अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अभी अल्कोहल और वाटर का अगर बात किया जाए तो अल्कोहल और वाटर में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? एसिडिक तो दोनों है, एसिडिक दोनों है। तो कंपैरिजन अगर किया जाएगा तो कौन ज़्यादा होगा? तो वाटर ज़्यादा होगा, बिकॉज ये क्या है, उससे अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर है। अब आप एल्कोक्साइड अभी आपने तुरंत सुना, ये एल्कोक्साइड। अब एल्कोक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन का अगर कंपैरिजन किया जाए तो अभी तुरंत आपने सुना है कि जो एल्कोक्साइड है वह बेसिक नेचर का होता है। तो
एल्कोक्साइड हो गया बेसिक नेचर का और हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर का है। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो कौन ज़्यादा प्रोटॉन एक्सेप्टेड है, इसका मतलब ग्राही। अभी तक गप चल रहा था प्रोटॉन डोनर का, अब गप चल रहा है प्रोटॉन एक्सेप्टर का। प्रोटॉन डोनर मतलब हाइड्रोजन आयन देने वाला, प्रोवाइड करने वाला। तो आपने देखा कि H2O अल्कोहल से ज़्यादा हुआ, इसलिए H2O जो है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। लेकिन अभी आप क्या देखिएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो एल्कोक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन में अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो प्रबल प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रबल प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। और देखिए इस एल्कोक्साइड का बेसिक नेचर का हुआ, ये एल्कोक्साइड का अगर आप किसी एसिड से रिएक्शन करवाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, ये दोनों आपको प्राप्त होगा। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखें कि कौन ज़्यादा बेसिक नेचर का है और कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, ये आपको निश्चित रूप से दिमाग में रखना। अब अल्कोहल एसिडिक नेचर का तो होता है, अभी आपने सुना वाटर से भी ये थोड़ा कम ही होता है एसिडिक नेचर, तो बहुत कम वीक एसिडिक नेचर का होता है, वेरी वीक एसिडिक नेचर, वेरी वीक एसिडिक नेचर, बहुत बहुत कम अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अल्कोहल का जो ये बहुत कम अम्लीय प्रकृति का होता है, इसके पीछे वजह क्या है, इसका कारण क्या है। तो अल्कोहल, अभी आप यहाँ पर एक क्वेश्चन सुनिएगा कि जो अल्कोहल है वह अल्कोहल बहुत ही कम, अत्यंत ही कम अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी के कारण, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी के कारण, ये एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी के कारण, अपने याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन सुनिए कि अल्कोहल बहुत बहुत कम अम्लीय प्रकृति का होता है, कारण बताना है। तो एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो विकर्षी, और इसको आप क्या कहते हैं, प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको क्या कहते हैं, प्रेरक प्रभाव। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरक प्रभाव, इसी को आप आई प्रभाव ये याद रखते हैं, आई इफेक्ट याद रखिएगा कि अल्कोहल बहुत कम एसिडिक नेचर का होता है, इसके पीछे क्या वजह है। तो जो एल्किल ग्रुप होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट इन द सेंस इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरक प्रभाव। और इसकी वजह से यह बहुत ही कम एसिडिक नेचर का होता है। यह आप बॉन्ड के फॉर्म में भी देख सकते हैं इसको, ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया आपका जल। तो इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी एल्किल समूह द्वारा भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यह जल से भी बहुत कम एसिडिक नेचर का होता है। तो ये ज़रूर दिमाग में रखना है कि अल्कोहल बहुत ही कम एसिडिक नेचर का होता है। इसके पीछे एक ही कारण है, क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप ये जानिए कि एल्किल ग्रुप मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट,
अगर कहीं पर प्लस आई इफेक्ट लिखल है तो प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, आई इज फॉर इंडक्टिव, प्रेरक प्रभाव। तो धनात्मक प्रेरक प्रभाव की संख्या जितना ज़्यादा बढ़ेगा, याद रखिए, जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या आएगा, कमी। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में जितना ज़्यादा वृद्धि होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, कम। इसका उल्टा भी आप बात बोल सकते हैं। और क्या बताया, एल्कोक्साइड, अभी आप बता रहे थे एल्किल, अभी क्या बता रहे हैं, एल्कोक्साइड। तो एल्कोक्साइड के बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगी, वृद्धि होगी। एल्कोक्साइड के बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अभी आप क्या जान रहे हैं कि देखिए, ये जो एल्किल समूह और ये जो एल्कोक्साइड समूह, तो ये एल्किल समूह जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी उतना कम होगा, लेकिन एल्कोक्साइड जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना बढ़ते चल जाएगा। तो ये आप निश्चित रूप से दिमाग में रखें। इसका नाम आप जान रहे हैं, इसका क्या नाम है, कंपाउंड के नाम को आप पढ़ सकते हैं। इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। इसका क्या नाम है, सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कास्टिक बोला जाता है इसको, कास्टिक क्षार, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बोलता है सोडियम एथोक्साइड इससे भी प्रबल होता है। सोडियम एथोक्साइड इससे भी प्रबल होता है। वजह अभी आपने क्या देखा, एल्कोक्साइड। इसका मतलब एल्कोक्साइड का संख्या जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, एल्कोक्साइड का संख्या जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना बढ़ते जाएगा, और एल्किल समूह की संख्या जितना बढ़ते जाएगा तो उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो अभी आप देखिएगा कि अल्कोहल जो है कुछ एक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब धातु से रिएक्ट करके मेटलिक एल्कोक्साइड क्या करेगा, फॉर्म करेगा, और जो ये क्लियर करेगा कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। तो अभी आप कुछ रिएक्शन को देखिएगा। तो देखिए, अल्कोहल किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा। मान लीजिए इस सब मेटल को हम थोड़ा देर के लिए M से इंडिकेट कर लेते हैं, तो सबका वैलेंसी तो अलग अलग है। सोडियम पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, और एल्युमिनियम का 3 है। ये अभी क्या करेगा, अल्कोहल इससे अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके क्या देगा, तो मेटल एल्कोक्साइड रिएक्ट करवा के देखते हैं। ये आपका हो गया अल्कोहल, ये हो गया आपका अल्कोहल, और ये रिएक्ट करेगा किसी मेटल्स, तो क्या फॉर्म करेगा, एल्कोक्साइड। तो फॉर्म करेगा ये एल्कोक्साइड। तो यहाँ से एल्कोक्साइड आप लीजिए, ये आपका हो गया एल्कोक्साइड। तो एल्कोक्साइड का वैलेंसी कितना होता है, 1। और जो मेटल यहाँ पर लीजिएगा, ये मेटल का वैलेंसी एक्सचेंज करेगा, तो मेटल के वैलेंसी को आप यहाँ दीजिएगा, मेटल के वैलेंसी को आप यहाँ दीजिएगा, और ये जो X है ये 1, 2, 3 ये सब हो सकता है। तो इसका जो वैलेंसी है, इसका वैलेंसी इस पे आएगा, इसका वैलेंसी इस पे आएगा। एल्कोक्साइड का वैलेंसी 1 है, 1 तो लिखना नहीं है, इसका वैलेंसी, ये जो मेटल है, मेटल का वैलेंसी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ये कौन सा गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका क्या फॉर्म किया, मेटलिक ऑक्साइड। और ये दिखाता है कि अल्कोहल में एसिडिक नेचर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप कंपाउंड बनाना चाहिएगा तो कोई भी मेटल ले लीजिए और उसके वैलेंसी को खाली इस पर डालते जाइए। सोडियम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एल्किल तो आप जान ही रहे हैं, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, जो आपको लेना है लीजिए। यहाँ से आप कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं।
तो यहाँ से आपने यहाँ पर क्या देखा कि मेटलिक एल्कोक्साइड का निर्माण करता है, और जो क्या प्रमाणित करता है, जो दिखाता है कि अल्कोहल किस नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। अल्कोहल में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्कोहल में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये प्रोटॉन ग्राही होता है। अब कहेगा कि प्रोटॉन एक्सेप्टर क्यों होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्यों होता है, तो याद रखिएगा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का कार्य करता है, जिसके कारण इसे ब्रॉन्स्टेंट बेस का, जिसके कारण ये ब्रॉन्स्टेंट बेस का भी कार्य करता है। अब हम लोग जो इसके शेष रिएक्शन को देखेंगे, शेष रिएक्शन में आपने अभी देखा कि ये न्यूक्लियोफाइल जैसा कार्य करता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा कार्य करता है, अल्कोहल एसिडिक नेचर का हुआ। उसके बाद जिसमें एल्किल समूह जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, एल्किल समूह जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और एल्कोक्साइड जितना बढ़ते जाएगा, एल्कोक्साइड जितना बढ़ते जाएगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। तो कभी अगर कॉन्सेप्ट में आए कि प्राइमरी अल्कोहल आप दे रहे हैं, अरेंजिंग निश्चित रूप से आप दिमाग में रखें, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्सरी अल्कोहल, तो आप इसमें ये अनुमान लगाइए कि किस में ज़्यादा एल्किल होता होगा। तो आप निश्चित रूप से कहिएगा कि एल्किल ज़्यादा होगा टर्सरी में। तो जितना ज़्यादा एल्किल होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, कम। तो अरेंजिंग कहेगा तो हम इस प्रकार से सजा सकते हैं। सेम चीज़ आप रखिएगा एल्कोक्साइड वाला में, एल्कोक्साइड वाला में आप जान रहे हैं OR, तो एल्कोक्साइड अगर किसी में बढ़ जाता है, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एकदम जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा, ये इधर से ऐसे आइएगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इसका मतलब इधर से अगर आप ऐसे जाइएगा तो ये आपका क्या होगा, बेसिक। एल्कोक्साइड के कंडीशन में एल्कोक्साइड अगर आप लेते, यहाँ पर एल्कोक्साइड लेते, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता। तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका क्या होता, बढ़ते जाता। अब हम लोग शेष चीज़ जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अल्कोहल के कुछ खास रिएक्शन को लेकर के आएंगे। तो आपको पीछे वाले कन्वर्सन को, केमिकल रिएक्शन को देख करके आना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।